हेलो। तो अभी कुछ नहीं, ऐसा हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं बगीचे में घूम रहा हूँ और मैं कुछ ज्ञान की बात करूँ। बस मैं ये सोच रहा था, जस्ट अ रैंडम थॉट, कि वैसे तो मेरे बहुत आराम है वैसे मेरी लाइफ में। मैंने ही अपने को स्केड्यूल और ये सब में रखा हुआ है, पर उससे मेरे आराम में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। पर कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि आई नीड टू रेस्ट मोर। काम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट वैसे ही। या तो जिस दिन बारिश है, थोड़ा गीला गीला होता है, उस दिन मेरे को बाहर निकलने का मन नहीं करता होगा। तो खैर, अब कुछ दिनों बाद हमारी रामलीला की तालीम भी स्टार्ट होने वाली है, तो फिर एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी अपने रूटीन में, क्योंकि शाम को मैच तो खेलने जाना ही है। तो 4 बजे से पहले वाला ऐसा कुछ तालीम का टाइम पकड़ना पड़ेगा। उसके बाद तो नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि जान भी निकल जाती है मेरी ना 9 बजे तक। तो खाना खाने के बाद, रात का खाना खाने के बाद तो बिल्कुल ऐसा होता है कि नींद ही आ गई है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का मन नहीं करता उसके बाद। तो खैर, कल है मीटिंग्स, क्या है कल, ट्यूसडे को। वैसे कल बहुत तेज़ बारिश हो गई उस वक्त पे। अब कल है, फिर कुछ टाइम बाद तालीम वगैरह भी स्टार्ट होती है अब। और इस सैटरडे हमारा मैच भी है हल्द्वानी में, LTP लूज़र्स टू पे। तो उसमें क्या होता है, जैसे एक टीम की ऐसी एंट्री होती है, 4,000 रुपये, 4,500 रुपये वाल। और उसमें जो टीम हारती है बेसिकली वो, मतलब ऐसे 4,500 रुपये वो ग्राउंड वाले, जिसका ग्राउंड है उसका खर्चा है। तो दोनों टीम 4,500 रुपये जमा करती है। जो टीम हारती है वो टीम वो 4,500 या 5,000 जो भी ग्राउंड फीस है वो उनको दे देती है। ऐसे कुछ तुम जीत के घर नहीं ला रहे होते, बस अपनी जेब के जो 500-100 रुपये लगने होते हैं वो बच जाते हैं। खैर, पैसा तो एक अलग मैटर है। 500 रुपये तो मतलब ऐसे तुम कहीं घूमने, मतलब ऐसे हल्द्वानी निकलो तो वही खर्च हो जाते हैं, भवाली तक ही निकलो या कुछ खाना ही खाओ, उतने में ही खर्च हो जाते हैं। पर मज़ा आएगा। बड़े बड़े ग्राउंड्स होते हैं वहाँ पे, फुल प्रॉपर, मतलब अच्छे ग्राउंड्स, घास वास वाले, जैसे जैसा हमारा भी है, पर उससे बहुत बड़े बड़े, और लेदर बॉल से पूरा किट में परफॉर्म करने वाला। तो आई एम टू एक्साइटेड। कल स्टार्ट होगी, कब हो गया, सैटरडे आए, देखते हैं यार कैसा होगा। मज़ा तो आएगा खेलने में वहाँ भी। ऐसे नए ग्राउंड के एक्सपोजर, नए टीम्स ऐसे के ना। तो हम लोगों ने ऐसा प्लान भी बना रखा है कि हम महीने में 1 बार या 2 बार तो जाएंगे करके, यहाँ से अपनी टीम लेके जाके हम लोग जितने ही खेलते हैं वो लोग आपस में हम लोग बना के देखते हैं। जो भी हो, एक्सपीरियंस होगा और मज़ा तो अनलिमिटेड आएगा। मेरे को तो वैसी मेरी मैनिफेस्टेशन मैंने बताई थी ना, डाइव वाइव वाले कैच वैच या फील्ड करना। तो मेरे को अपनी फील्डिंग के लिए थोड़ा फुर्तीलापन लाना पड़ेगा अपने आप में। तो यही है फ़िलहाल इस वीक का टारगेट। नॉट टू मच वेट ट्रेनिंग करेंगे, वो ज़रूरी है, पर थोड़ा और ज़्यादा बचा के भी रखना है। ऐसा नहीं कि नीचे जहाँ खेलने आते हैं वहाँ कुछ इतना ज़्यादा कर दिया कि सैटरडे को पहुँच ही ना पाए। कुछ पत्ते पीले पड़ने लग रहे ना, और धीरे करके गिरने लगेंगे पेड़, फिर पूरा ब्लैंक हो जाएगा। फिर ट्रांजिशन भी बड़ा खूबसूरत सा होता है। पहले जैसे साल के शुरुआत में पेड़ एकदम डंडी थी, फिर उसमें फूल आए, फिर पत्तियाँ आई, फिर फल लगा। अब फल हट गया, पत्तियाँ झड़ने लगी हैं, फिर पेड़ दोबारा से स्लीपिंग डॉर्मेंसी बोलते हैं उसको, उस वाली स्टेज में आ जाएगा। तो अक्टूबर मिड तक सारे ज़्यादातर पत्ते झड़ ही जाते हैं। तो उसके बाद प्रूनिंग वगैरह ये सब काम चलता है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल साइकिल। और होता क्या है ना, जैसे ये अभी बहुत ही हरा भरा हो रहा ना, अब ये हमारी आँखों को इसकी आदत हो गई। फिर जब ये सफाई होने लगती है, फिर वो वाला कलर भी बड़ा बढ़िया दिखता है, जो विंटर ऑटम के कलर आते हैं।
फिर उसके बाद ऑटम के कलर से बोर हो जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे फूल आने लगते हैं, तो सफ़ेद गुलाबी ये सब कलर दिखने लगते हैं। फिर हरा भरा हो जाता है, फिर हरे भरे से ज़्यादा ही हरा भरा हो जाता है, फिर दोबारा रिपीट वही सब। इट्स अ ब्यूटीफुल साइकिल टू ऑब्जर्व। और एक और चीज़ पता है, अपार्ट फ्रॉम दिस नेचर थिंग, कि क्या कहते हैं, जो फास्ट बॉलर्स होते हैं ना, उनकी भाई भूख बहुत होती है। वो भले ही पतले पुतले से भी होते हैं ना, पर भूख बहुत होती है। मैंने अपना नोटिस किया है, मेरा वेट तो लगभग 63, 64, 65 के आसपास ही है, उतना ही रहता है वो, पर मेरी डाइट बाप हो, मैं करीब 2 आदमियों का तो खा ही रहूँगा आराम से। और मेरे को फिर भी मतलब बहुत भूख लग रही रहती है, तो उसमें तो मैं अब अपना तो यहाँ के स्टेपल डाइट में वही होता है, आटा चावल वाले ही आइटम, तो उन्हीं को ही सूट देता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि भाई पूरी बॉडी लगती है ना फास्ट बॉलिंग में, पहले पैर, फिर कमर, कोर, कंधा, फिर तुम्हें वो मोमेंटम स्टॉप करना है, तो बहुत वो काम है फास्ट बॉलर बनना। क्या बोलते हैं उसको, ताकत का काम, बहुत ताकत का काम है। नाउ बैक इनटू रीडिंग। ये तो पूरी हो चुकी है, अब पढ़ने का मन है मेरे को। ये द साइलेंट पेशेंट, ये वाली है एक मर्डर मिस्ट्री के ऊपर, तो थोड़ी ये वाली भी ऐसे बुक्स भी बढ़िया लगती हैं वैसे। द साइलेंट पेशेंट पढ़ के बताएंगे कैसी है। फिर आज से गेम टाइम नहीं होगा, आज से प्रैक्टिस टाइम होगा, प्रैक्टिस टाइम। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द बिगर मैच। तो बारिश तो हो गई थी, बारिश होने के बाद बहुत बड़ी स्किट करती है वहाँ पे, तो अब आके मैं बताता हूँ स्कोर सब। मैच नहीं हो पाया यार, बारिश हो गई थी सी। तो अब कल मिलते हैं फिर, बाकी मैं कुछ देखता हूँ यहाँ पे अपने लिए एक्सरसाइज, क्योंकि अभी टाइम बहुत है और शाम को बॉलिंग करानी पड़ेगी करके मैंने खा भी दबा के रखा था, तो वो पचाना पड़ेगा। मिलते हैं बाद में, बाय बाय।